शुरुआत होती है शिमला से, जहां आदिर और फराद करीबन 40 साल से दोस्त हैं। ये दोस्त कम जिगरी भाई हैं। दोनों की फैमिली साथ में रहती है। दोनों एक बिजनेस चलाते हैं। यूनाइटेड इंडिया नाम की न्यूज कंपनी है। करीबन 25 साल से ये कंपनी चला रहे हैं। अब आदिर का बेटा है सूफियान उर्फ सूफी। आज सूफी एक बहुत ही बड़ी न्यूज के जरिए अपनी कंपनी यूनाइटेड इंडिया को डिजिटल वर्ल्ड में लॉन्च करने वाला है। पर उसी रात उसकी मुलाकात होती है कायनात सहनी से। दोनों आपस में टकराते हैं और बाय चांस दोनों के फोन एक्सचेंज हो जाते हैं। अब जो कायनात है, कायनात सहनी, वो भी एक न्यूज एजेंसी के लिए काम करती है और उसे पता चल जाता है कि सूफी किस बड़ी न्यूज के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में अपनी न्यूज कंपनी को लॉन्च करने वाला है। वो उसकी सारी न्यूज क्रैक करती है और अपने न्यूज चैनल पर पब्लिश कर देती है। पर सूफी उस पूरी न्यूज एजेंसी को ही खरीद लेता है और उसके बॉस को भी अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब यहाँ से सूफी और कायनात की बहुत ही बड़ी लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ सूफी कायनात को अपनी कंपनी से निकाल देता है। साथ ही साथ बहुत सारी नोकझोंक होती है दोनों के बीच। पर कायनात है ना, झांसी की रानी, मैं किसी से डरती नहीं एंड ऑल दैट, और उसके खिलाफ मोर्चा खोल देती है ट्विटर पर। एक के बाद उसके एक फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं और ढेरों लाइक के बाद और ढेरों कमेंट के बाद सूफियान फाइनली अब उसे फर्स्टेड होकर उससे मिलने जाता है। दोनों मिलते हैं, एक कार लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, पर फिर से दोनों की लड़ाई होती है। सूफी कायनात को एक सुनसान जगह पर छोड़कर आ जाता है। वहां पर कुछ लड़के जाते हैं जो कायनात के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। सूफी को ये बात रियलाइज होती है तो वो उस तक पहुंचता है, पर वहां पर पहुंच जाता है इम्तियाज। इम्तियाज उसे बचाता है। सूफी और इम्तियाज दोनों जिगरी दोस्त हैं, क्योंकि उनके फादर भी दोस्त थे, वो भी दोस्त है, उनके छोटे भाई वो भी आपस में दोस्त हैं। अब यहाँ पर इम्तियाज कायनात की मदद करता है। दोनों बात करते हैं और ऐसे में पता चलता है कि कायनात के साथ क्या हुआ है। वो अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है। जब तक इम्तियाज को भी नहीं पता रहता है कि ये कायनात है और कायनात को भी नहीं पता रहता कि ये सूफी का दोस्त है। वो जॉब ऑफर करता है, वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर सबकी फिर से आपस में नोकझोंक होती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये सूफी और इम्तियाज जिगरी दोस्त हैं और ऐसा ऐसा है, सारी कहानी सबके सामने आती है। पर अब यहाँ पर रखी जाती है इम्तियाज, जो कि बहुत टाइम बाद वापस आया है बाहर से, फराद का बेटा। अब उसकी वेलकम पार्टी रखी जाती है। यहाँ पर सभी कोई मौजूद है। अब इम्तियाज ना बीच में फंस गया है, क्या वो सूफी की साइड ले या फिर कायनात की साइड ले। इम्तियाज को अपने बेस्ट फ्रेंड सूफी और कायनात दोनों का आपस में बैलेंस बनाकर चलना है, पर दोनों की बिल्कुल भी नहीं पड़ती और आपस में दोनों लड़ते रहते हैं। यहाँ पर जब वेलकम पार्टी रखी जाती है ना इम्तियाज के आने पर, तो यहाँ पर वो गुंडे जो उसे छेड़ रहे होते हैं वो पार्टी में मौजूद रहते हैं। जब इम्तियाज की वेलकम पार्टी रखी जाती है ना, तो यहाँ पर वो लड़के भी आते हैं जो कि कायनात को छेड़ रहे होते हैं। ये लड़के रहते हैं राहिल और हादिम के दोस्त, जो कि सूफी और इम्तियाज के छोटे भाई हैं। यहाँ पर सारी बातें पता चलती हैं। जब कायनात उन्हें बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो सूफी उन्हें डांट कर भगा देता है और बोलता है दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा और सीधे पुलिस के पास भेज दूंगा। अब यहाँ पर एक बॉन्डिंग तो बनी है दोनों के बीच, थोड़ी बहुत सुलह हुई है, पर अभी भी पूरी नहीं हुई है। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ कायनात के पापा को राहिल और हादिम की वजह से एक स्कैम में फंसा दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि वो पेपर लीक कर रहे थे और वो फंस गए हैं, और बकायदा सूफी अपनी न्यूज एजेंसी में ये न्यूज पब्लिश करता है। यहाँ पर कायनात अंदर से टूट जाती है, पर जब वो पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि ये राहिल और हादिम का काम है। जब उन तक ये पहुंचती है, सारी बात पहुंचती है, तो यहाँ पर सूफी और इम्तियाज कायनात से बात करने जाते हैं कि जो हुआ अनजाने में हो गया, बच्चे छोटे हैं, अभी उन्हें माफ कर दो। पर यहाँ पर कायनात उनसे गुस्सा हो जाती है और उनसे बात नहीं करती है और बोलती है चले जाओ। पर यहाँ पर कायनात के पिताजी थोड़ा समझते हैं, सब कुछ सॉल्व करते हैं और उनके घर जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं ये केस लेने वापस तैयार हूँ। सारी चीजें शॉर्ट आउट होती है। जब सूफी कायनात से मिलता है तो कायनात बोलती है कि चलो अब तुम्हें जब सॉरी बोलना है ना, तो मेरे कुत्ते का तुम ध्यान रखो, वो उसके पास रहता है पूरी रात। पर अभी भी कायनात इम्तियाज से गुस्सा है। आज बड़ी ईद है। बड़ी ईद पर कायनात जाती है मस्जिद। यहाँ पर वो भगवान जी से कुछ मांगती रहती है कि मेरी माँ को कैंसर है, आप उन्हें बचाएं। तो यहाँ पर सूफी भी रहता है जो उसकी बातें सुनता है। कहीं ना कहीं उसे पहली बार इस जो झांसी की रानी में इंसान दिखता है और कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करने लगता है। कायनात जब इम्तियाज से आकर मिलती है तो बोलता है चलो ठीक है, हो जाती हैं चीजें, माफ किया। अब दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं फिर से। पर बोलते हैं ना, चीजें इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। आज एक अजीब सी पार्टी है। यहाँ पर पार्टी रखी जाती है यंगस्टर के लिए, जहाँ पर सब अपने पार्टनर के साथ आते हैं। आज अभी इसके मन में है ना, जो हमारा सूफी, उसके मन में कहीं ना कहीं कायनात के लिए प्यार जग गया है। वो चाहता है
कायनात के साथ इस पार्टी में जाना। वो बोल ही नहीं पाता है और शायद कायनात भी उसे मना ही कर देती, उसे यही लगता है। तो वो इम्तियाज के साथ जाती है। जब इम्तियाज और कायनात को सूफी साथ में देखता ना तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है और आखिरकार वो जाकर किस कर देता है कायनात को। यहाँ पर जब कायनात बाहर आती है तो यहाँ पर पता चलता है कि कायनात से इम्तियाज भी कह देता है कि आई लव यू। अब यहाँ पर बेबाकी शुरू हो गई है। अब किसके साथ क्या होगा वो हमें नेक्स्ट सीजन में देखने मिलेगा। पर यहाँ पर पार्टी में और भी झोलझाल होते हैं। पर यहाँ पर जो राहिल है ना वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना नहीं भूला है। वो कैसे भूल जाएगा कि कायनात ने उसे सबके सामने झुकाया था उसके पापा के खिलाफ। तो उसकी बहन हरलीन और फलक को अपने जाल में फंसा लेता है। यहाँ पर पार्टी में बहुत सारी चीजें होंगी पर वो हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगा। तो मैं जल्दी कहानी पूरी लेकर आ जाऊंगी आपके लिए। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।